बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हैक्स विद साइमा। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे मखानों के बारे में। मखानों को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और कैसे आप इससे फायदे हासिल कर सकते हैं। दूध में खसखास और मखाने डालकर पीना सेहत के लिए कितना मुफीद होता है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मखानों में विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस बड़ी मिकदार में मौजूद होता है, जो कि तमाम तर कमजोरियों पर काबू पाने में मदद देता है। खसखास में ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, थायमन, ओमेगा 4 और फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो कि आपकी सेहत को फाल रखने के साथ साथ आपकी खूबसूरती को बहाल रखने के लिए भी मुफीद हैं। रोजमर्रा के ढेरों मामलात में घर में रहने की वजह से दिमाग में कमजोरी आ जाती है, लिहाजा ये दूध पीने से आपके जहन को भी तकवीत मिलती है। जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए मखानों और खसखास वाला दूध बेहतरीन मशरूब है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने में भी मखानों की बड़ी अफादियत है और दूध के साथ इसके फायदे दुगने हो जाते हैं। अगर आपके पट्टों और जोड़ों में मुस्तकिल दर्द रहता है तो आप इस दूध को लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हड्डियों को ताकत देता है और जिस्म के फ्लूइड को बढ़ाता है, जो हमें चलने फिरने में मदद देते हैं। मखाने जिस्मानी थकावट को दूर करते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं और आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है तो आप खसखास को दूध में अच्छी तरह पकाकर पी लें और मखानों को भूनकर इस्तेमाल करें। चलिए तो अब देखते हैं कि इस दूध को बनाने का सही तरीका क्या है और आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए पैन को अपने ऑयल या घी से ग्रेस कर लेना है। आप देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए खसखास 2 टेबलस्पून। खसखास को आपने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। आपने अपनी फ्लेम को बहुत ज्यादा लो रखना है, फ्लेम को ज्यादा नहीं करना। आपने खसखास को लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए इस खसखास का कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हमें चाहिए दूध 1 गिलास। अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध डालते जाएं और अपने चम्मच को हिलाते जाएं। आपने अपनी फ्लेम को लो ही रखना है। इसके बाद हमें चाहिए क्रिस्टल शुगर। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्रिस्टल शुगर को ऐड करना है। अगर आपको शुगर है तो आपने इसमें क्रिस्टल शुगर का इस्तेमाल करना है। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको उबाल आने दीजिए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फूल मखाने 10 से 12। फूल मखाने डालने के बाद इसको अच्छी तरह से पका लें जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। देखिए इसमें उबाल आ चुका है, हमारा दूध बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको आप गिलास में निकाल लें। अगर आपको पट्टों की कमजोरी है, आपके जोड़ों में दर्द है या आपकी दिमागी कमजोरी है, किसी भी तरह की कमजोरी के लिए आप इस दूध को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस दूध को हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी इस्तेमाल करें। इसके प्रॉपर इस्तेमाल से आपकी तमाम तर कमजोरी दूर हो जाएगी। आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।